जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे ब्रह्म संध्या पूजन विधि। उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आचमन लेंगे। एक भरे हुए जल पात्र से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसका 3 बार आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ के पात्र को उठाकर हथेली में थोड़ा गड्ढा सा करके उसमें जल भरें और गायत्री मंत्र पढ़ें। मंत्र पूरा होने पर उस जल को पी लें। दूसरी बार फिर उसी प्रकार हथेली में जल भरें और मंत्र पढ़कर उसे भी पी लें। तीसरी बार भी इसी प्रकार करें। 3 बार आचमन करने के उपरांत दाहिने हाथ को पानी से धो लें। कंधे पर रखे हुए अंगोछे से हाथ मुंह पोंछ लें, जिससे हथेली, ओठ और मोछ आदि पर आचमन किए उच्छिष्ट जल का अंश लगा न रह जाए। आचमन त्रिगुणमयी माता की त्रिविधि शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए है। प्रथम आचमन के साथ सतगुणी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति श्रीं शक्ति का ध्यान करते हैं और भावना करते हैं कि विद्युत सरीख सूक्ष्म नील किरणें मेरे मंत्रोच्चार के साथ साथ सब ओर से इस जल में प्रवेश कर रही है और यह जल उस शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। आचमन करने के साथ में सम्मिश्रित 100 शक्तियाँ अपने अंदर प्रवेश करने की भावना करनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि मेरे अंदर सत्वगुण का पर्याप्त मात्रा में प्रवेश हुआ है। इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ रजोगुण श्री शक्ति की पीत वर्ण किरणों को जल में आकर्षित होने और आचमन के साथ शरीर में प्रवेश होने की भावना करनी चाहिए। तीसरे आचमन में सतोगुणी क्लीम भावना का रक्त वर्ण शक्तियों को अपने में धारण होने का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों शक्तियों को अपने अंदर धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से आचमन के जल को गायत्री माता के दूध के समान बना देता है और उसका पान करके अपने आत्मबल को बढ़ाता है। इस आचमन से उसे त्रिविध श्रीं ह्रीं क्लीं शक्ति से युक्त आत्मबल मिलता है। तदनुसार उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक और सुदृढ़ बनाने वाली शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम करते हैं शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें गांठ लगानी चाहिए। जो सिरा नीचे से खुल जाए उसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। शिखा मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थापित है। जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक केंद्रों में ऊंचे खंभे लगे होते हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट की तरंगें चारों ओर फेंकी जाती है, उसी प्रकार हमें मस्तिष्क का विद्युत भंडार शिखा स्थान पर है। इस केंद्र में से हमारे विचार, संकल्प और शक्ति परमाणु हर घड़ी बाहर निकल कर आकाश में दौड़ते रहते हैं। इस प्रभाव से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है और अपना मानसिक कोष घटना है जो इस कोष से घटता है। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिखा में गांठ लगा देते हैं। सदा गांठ लगाए रखने से अपनी मस्तिष्क शक्तियों का बहुत सा अपव्यय बच जाता है। संध्या करते समय विशेष रूप से गांठ लगाने का प्रयोजन यह है कि रात्रि को सोते समय यह गांठ प्रायः स्थिर हो जाती है या खुल जाती है। फिर स्नान करते समय केश शुद्धि के लिए शिखा को खोलना पड़ता है। संध्या करते समय
अनेक सूक्ष्म तत्व आकर्षित होकर अपने अंदर स्थित होते हैं। वे सब मस्तिष्क केंद्र से निकलकर बाहर न उड़ जाए और कहीं अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पड़े, इसलिए शिखा में गांठ लगा दी जाती है। फुटबॉल के भीतर की रबड़ में एक हवा भरने की नली होती है। उसमें गांठ लगा देने से भीतर भरी हुई वायु बाहर नहीं निकलने पाती। साइकिल के पहियों में भारी हवा भरी हुई को रोकने के लिए भी एक छोटी बल ट्यूब नामक रबड़ की नली लगी होती है, जिसमें होकर हवा भीतर हो जाती है पर बाहर नहीं आ सकती। गांठ लगी हुई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है। वह बाहर के विचार और शक्ति समूह को ग्रहण तो करती है, पर भीतर के तत्वों को अनावश्यक व्याय नहीं होने देती। अचानक से बुरे चीज़ों से हमें रोकती है। आचमन से पूर्व शिखा वंदन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय त्रिविधि शक्ति का आकर्षण जहाँ जल द्वारा होता है, वहाँ मस्तिष्क के मध्यम केंद्र द्वारा भी होता है। इस प्रकार शिखा खुली रहने से दूसरा लाभ होता है, तत्पश्चात उसे बांध दिया जाता है। अब आते हैं प्राणायाम। संध्या का तीसरा कोष है प्राणायाम अथवा प्राणाकर्षण। गायत्री की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पूर्व पृष्ठों में यह बताया जा चुका है कि सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ अर्थात परमाणुमयी, दूसरा चैतन्य अर्थात प्राणमयी। निखिल विश्व में जिस प्रकार परमाणुओं के संयोग वियोग से विविध प्रकार के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य प्राण सत्ता की हलचलें चैतन्य जगत की विविध घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वायु अपने क्षेत्र में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य हमारा मानव क्षेत्र बलवान तथा निर्बल होता है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में अधिक आकर्षित कर लेता है, धारण कर लेता है, उसकी आंतरिक स्थिति उतनी ही बलवान हो जाती है। आत्म तेज, शूरता, दृढ़ता, पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता, सरीखे गुण प्राण शक्ति के परिचायक हैं। इनमें प्राण कम होता है, वे शरीर से स्थूल भले ही हों, पर डरपोक, दब्बो, झेपने वाले, कायर, अस्थिरमति, संकीर्ण, अनुदान, स्वार्थी, अपराधी मनोवृत्ति के, घबराने वाले, अधीर, तुच्छ, नीच विचारों के ग्रस्त एवं चंचल मनोवृत्ति के होते हैं। इन दुर्गुणों के होते हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए साधक को प्राण शक्ति अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया द्वारा विश्वव्यापी प्राण तत्व में से खींचकर अधिक मात्रा में प्राण शक्ति को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के समय मेरुदंड को विशेष रूप से सावधान होकर सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरुदंड में स्थित ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता है। और यदि रीढ़ टेढ़ी झुकी रहे तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक प्राण की धारा निर्बाध गति से न पहुंच सकेगी, अतः प्राणायाम का वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। प्राणायाम के 4 भाग हैं, एक पूरक, दूसरा अंतर कुंभक, तीसरा रेचक, चौथा ब्रह्म कुंभक,
वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर रोकने रहने का नाम अंतर कुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना श्वास के वायु बाहर रोकने रखने को वाहम कुंभक कहते हैं। इन चारों के लिए गायत्री मंत्र के 4 भागों की नियुक्ति की गई है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, अंतर कुंभक के साथ तत्सवितुर्वरेण्यं, रेचक के साथ भर्गो देवस्य धीमहि, ब्रह्म कुंभक के साथ धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र भाग का जाप होना चाहिए। स्वस्थ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुले रखिए। अब श्वास को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र भाग का मन ही मन उच्चारण करते चलिए और भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे श्वास खींचिए और जितनी अधिक वायु भीतर भर सके भर लीजिए। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर्वरेण्यम इस भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पूरक की अपेक्षा आधे समय तक वायु को भीतर रोके रखें। इसके बाद अब नासिका द्वारा वायु धीरे धीरे बाहर निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा भावना कीजिए कि यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगना चाहिए जितना कि वायु खींचने में लगाया गया था। जब भीतर की सब वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोक रखा था उतनी ही देर बाहर रोक रखे, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता आदि शक्ति गायत्री हमारी बुद्धि को जागृत कर रही है। यह एक प्राणायाम हुआ। अब इसी प्रकार पुनः इन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूसरा प्राणायाम करें। संध्या में यह 5 प्राणायाम करने चाहिए जिससे शरीर स्थिर, प्राण, उपमान, व्यान, समान, उदान नामक 5 प्राणों का व्यायाम, प्रस्फुरण और परिमार्जन हो जाता है। अब बात करते हैं अद्धमर्शन। अद्धमर्शन कहते हैं पाप के नाश करने को। गायत्री की पुनः भावना के प्रवेश करने से पाप का नाश होता है। प्रकाश के आगमन के साथ साथ अंधकार नष्ट हो जाता है। पुण्य संकल्पों के उदय के साथ साथ पापों का संहार भी होता है। बल बुद्धि के साथ साथ निर्बलता का अंत होता चला जाता है। ब्रह्म संध्या की ब्राह्मी भावनाएं हमारे अग्ध का मर्शन करती रहती है। अधमर्शन के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर उसे दाहिने नथने से समीप ले आना चाहिए। समीप का अर्थ है 6 उंगलियां दूर। बाएं हाथ के अंगूठे से
बायां नथुना बंद कर ले और दाहिने नथुने से धीरे धीरे श्वास खींचना आरंभ करें। श्वास खींचते समय ऐसी भावना करें कि गायत्री माता का पुण्य प्रतीक यह जल अपनी दिव्य शक्तियों सहित पापों का संहार करने के लिए श्वास के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर से पापों को, मलों को, विकारों को संहार कर रहा है। जब पूरी श्वास खींच चुके तो बायां नथुना खोल दें और दाहिना नथुना अंगूठे से बंद कर दें और श्वास बाहर निकालना आरंभ करें। दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अब बाएं नथुने से के सामने करें और भावना करें कि नष्ट हुए पापों की लाशों का समूह श्वास के साथ बाहर निकल रहा है और इस जल में गिर रहा है। जब श्वास पूरी बाहर निकल जाए तो जल को बिना देखे घृणापूर्वक बाईं ओर पटक देना चाहिए। अधमर्षण क्रिया में जल को हथेली पर भरते समय ओम भूर्भुवः स्वः दाहिने नथुने से श्वास खींचते समय तत्सवितुर्वरेण्यम इतना मंत्र भाग जपना चाहिए और बाएं नथुने से सांस छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि और जल पटकते समय धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काय के, प्राण के और मन के त्रिविधि पापों का संहार हो सके। अब करते हैं न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों में गायत्री की सत्वगुणी शक्ति की धारण करते, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगाने से अमुक प्रकार अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं। इसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या काल में उंगलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से देवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, इसलिए उसके प्रमुख स्थानों में दैवी पवित्रता स्थापित करने, उसमें इतनी मात्रा देवी तत्वों के स्थापित कर ली जाती है कि वह दैवी साधना का अधिकारी बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान है कि किन उंगलियों को काम में लाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर भिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धाज्ञे तत्सवितु नेत्राभ्यां वरेण्यं कर्णाभ्यां भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो नः नभ्याय प्रचोदयात् हस्तपादाभ्यां। यह 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूँ कहिए कि आत्मा स्वरूपी सविता के 7 वाहन अश्व है। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं तो साधारणतः इस इंद्रियां मानी जाती है। यह पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई है। 1 मूर्धा मस्तिष्क मन, 2 नेत्र, 3 कर्ण, 4 वाणी और रसना,
5 हृदय अंतःकरण, 6 नाभि जनेंद्रिया, 7 श्रवण हाथ पैर, इन सातों में अपवित्रता ना रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को न अपनाया जाए, विवेकपूर्ण आचरण न हो, इससे प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इस 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियाँ निवास करती है। उन्हें उपयुक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएँ अपने अपने स्थान की रक्षा करती है, अवांछनीय तत्वों का संहार करती है। इस प्रकार साधक का अंतः प्रवेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन पंचकोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अद्मर्शन, न्यास से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप और ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप के मंत्रोच्चारण इस प्रकार करनी चाहिए कि ओठ हिलते रहें, शब्दोच्चार होता रहे, पर निकट बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुन ना सके। तो ये थी ब्रह्म संध्या विधि, जिसे करने के बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी बात समझ में ना आए, किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।